हिजरत वाली रिवायत पढ़ी होगी, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ सफर में हैं, गर्मी, सहरा, भूख प्यास, रास्ते में एक खेमा नजर आया। उबादिया नशीन लोग थे, सहरा में रहने वाले, खेमे लगा के रहते थे। तो उस खेमे वालों से हजरत सिद्दीक़ अकबर ने कहा, कुछ शय है बेचने वाली, हम आपसे खरीद लें? तो उन्होंने कहा, नहीं, हमारे घर में फाका है और कोई शय खाने पीने की नहीं है। मेरा शौहर गया हुआ है बकरियां चराने, शाम को आएगा, कुछ लेके तो खा लेंगे, वरना आज फाका करना पड़ेगा। तो खेमे में ना एक बकरी खड़ी हुई थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर उस पर पड़ गई। फरमाया, उम्मे माबद, ये बकरी कैसी है? खेमे वाली खातून जो उम्मे माबद थी, उन्हें कहने लगी, ये बीमार है, ये बकरी बीमार है, ये रेवड़ के साथ चरने भी नहीं जा सके और बीमार है, लगता है 2-4 दिन में भूखी प्यासी बीमारी में मर जाएगी। आपने इरशाद फरमाया, अगर तू इजाजत दे तो हम इसका दूध दो लें। अपने कामों के में क्या कहते हैं, चोना, दूध निकालने को पंजाबी में चोना कहते हैं, हम चो ली ऐसे। आपने फरमाया, अगर तू इजाजत दे तो हम इसका दूध निकाल लें। वो कहती है, अगर तुम्हें देती है तो ले लें। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु गए, जल्दी से बकरी पकड़ के ले आए। अब उम्मे माबद और हैरत में हंसने लग गई, कहती, काफले वालों, तुम भी अजीब लोग हो, मैंने कहा ये दूध दे ही नहीं सकती। वो एक बंदा जिमें एतराजिया नहीं कहता हंस के, भाई तुहानू देंदी है तो ले लो, तो लगता है दूध दे देगी, अभी है ही पट, ऊपर से बीमार, दूध दे ही नहीं सकती, अभी दूध आ ही नहीं सकता इसको। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक जब पकड़ के लाएगा, वो हंसने लगे, कहती, काफले वालों तुम अजीब लोग हो, मैं कह रहा हूं ये दूध दे ही नहीं सकती। अब उम्मे माबद को तो नहीं पता ना खेमे में कौन आए हैं। हजरत सिद्दीक़ अकबर को तो पता है ना कि बड़े इल्मां ते अकलां वाले इत्थे पल ना अड़दे ने, मैं सुनिया वेख के ओनू पत्थर भी कलमा पढ़ दे। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु को तो पता ना कौन है साथ। अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बकरी लेकर आए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी की पुश्त पर हाथ फेरा, बकरी के जिस्म में ताकत आई, जुगाली करने लग गई, थनों में दूध उतर आया। अब आपने फरमाया, उम्मे माबद बर्तन ले आ। उम्मे माबद कहती है, मैं भी फिर बड़ा पतीला लेके गई, मैं बड़ा बर्तन लेके आई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने दूध निकालना शुरू किया अपने मुबारक हाथों से, दूध से बर्तन भर गया। मैंने पूछा, हुजूर और बर्तन ले आऊं? फरमाया, ले आ। 2-3 बर्तन जो घर में थे सारे ही दूध से भर गए। अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु को पिलाया, गुलाम जो साथ उनको पिलाया, अब माबद जो इनका बेटा था उसको पिलाया, उम्मे माबद को पिलाया, दूध खुद पिया, फिर बर्तन दोबारा दूध से भरे। थोड़ी देर रुके, तशरीफ ले गए, आगे तशरीफ ले गए। शाम हुई, अबू माबद बकरियां चरा के वापस जब घर आया अपने खेमे की तरफ, तो बाहर से कहने लगा, उम्मे माबद, लगता है कोई काफिला, कोई मुसाफिर गुजरे हैं। उम्मे माबद कहती, तुम्हें कैसे पता चला है? बाहर से आवाजें दे रहा, कह रहा लग रहा है कोई काफिला गुजरा है और तूने कोई घर के बर्तन बेच के कोई बड़ी महंगी खुशबू खरीद ली है और इतना छिड़काव किया है कि बाहर भी खुशबुएं आ रही हैं। उम्मे माबद कहती है, अबू माबद, मैं कोई इत्र नहीं छिड़किया, एक खुशबुओं वाला आया था, रस्ते महक गए हैं, एक खुशबुओं वाले का फेरा हो गया। कौन आए थे? उम्मे माबद चुप हो गई, कहती है, अबू माबद, बड़ी अजीब बात हो गई है। क्यों? उम्मे माबद कहती है, अबू माबद, नाम तो मैं पूछ ही नहीं सकी। क्यों? मैं तो देखती रह गई, मैं तो बस देखती रह गई। नाम कोई भी हो, मैं तो कहूंगी थे मुबारक,
थे मुबारक। अबू माबद कहता तू कैसे कहती है मुबारक थे? उम्मे माबद कहती है अबू माबद तो ये बता, ये जो हमारी बकरी है क्या ये दूध देती है? कहता पागल हो गई, ये कैसे दूध दे सकती है, ये नहीं दूध दे सकती। उम्मे माबद कहती है फिर आज देंदी है, आज देन लग गई। कहता यकीन नहीं आता। कहती मुझे भी तो नहीं आ रहा था, मैं भी तो यही देखती रह गई, ये हो क्या रहा है। फिर अंदर गई, बर्तन उठा के लाई और वो प्याला भर के दिया ना अबू माबद को। प्याला भर के दिया, पी के ना पहला घूंट लेके प्याला हटा के कहता है उम्मे माबद वो इसमें शहद मिलाया ही? उम्मे माबद कहती है मैं गरीबड़ी दे घर शहद कित्थों आया, वो तो मुबारक का हाथ लगा हुआ है। अबू माबद कहता है इतना मजेदार और मीठा दूध मैंने कभी पिया ही नहीं था। उम्मे माबद कहते हैं अबू माबद मैं भी बस हैरानगी से यही देखती रह गई। अबू माबद पूछता है उम्मे माबद कैसे थे वो, कैसे थे? उम्मे माबद कहती है अबू माबद मैंने आज ऐसे शख्स को देखा है जिसे दूर से देखो तो सोना और करीब से देखो तो और भी ज्यादा सोना। हदीस के अल्फाज मैंने पढ़े हैं, कसीमुन वसीमुन, कसीमुन वसीमुन। कहती इतने सोने, इतने प्यारे, गर्दन ऐसी प्यारी, रुखसार ऐसा प्यारा, चेहरा ऐसा प्यारा, जुल्फे ऐसी प्यारी, पेशानी ऐसी प्यारी। ये हुस्न बयान करे और मुझे उधर गोलड़े के ताजदार याद आए। कहते मुख चन्न बदर शाशानी ये, मथे चमके लाठ नूरानी ये, काली जुल्फ ते अख मस्तानी ये, मखमूर अखी इन मत भरिया, इस सूरत नू मैं जाना खा। किस सूरत नू मैं, इस सूरत नू मैं, हमारे बुजुर्गों ने देख देख कर कहा है, इस सूरत नू मैं जाना खा। जाना खा के जाने जहाना खा, सच्चा खा मैं भी सच्चा खा ते रब दी मैं शाना खा, जिस शान तो शाना सब बनिया। उम्मे माबद कहती है हसीन ऐसे, जुल्फे इतनी प्यारी, पेशानी ऐसी प्यारी, रुखसार ऐसे प्यारे, चेहरा ऐसा प्यारा। अबू माबद कहता उम्मे माबद अब वो काफिला गुजरा ना, अब वो गुजरे ना वो मुबारक, तो मुझे भी दिखाना, मैं भी देखूंगा वो कितने सोने महबूब है, वो कितने प्यारे महबूब है। अब पता क्या होता, इनके घर में अक्सर मुबारक की बातें होती रहती, मुबारक का जिक्र होता रहता। मैं अक्सर ये वाक्या बयान करते हुए एक मशवरा दिया करता हूं कि आपके घर में कभी किसी बात पे गुस्सा गिला या लड़ाई होने लगे ना, मैं आपको एक वजीफा बता के जा रहा हूं। किसी बात पे घर वाले किसी बात पे गुस्से होने लगे, उम्मे माबद किसी बात पे हाइपर होने लगती ना, गुस्सा खाने लगती, तलखी होने लगती घर में। अबू माबद पता क्या करता, अबू माबद कहता उम्मे माबद गुस्सा छड़, दस मुबारक मुस्कुरांदे कैंसर। उम्मे माबद ये तो बता वो मुबारक जो थे वो मुस्कुराते कैसे थे? उम्मे माबद सारा गुस्सा गिला छोड़ के कहती उम्मे अबू माबद वो मुस्कुराते थे तो दीवारें रोशन हो जाती थी। अबू माबद वो चलते थे तो जमीन सिमटती थी। अबू माबद वो इतने प्यारे, इन्ने सोने, इन्ने सोने। हुस्न बयान करते करते आखिर में माबद पता क्या कहती, लम अरा कबलहु वला बादहु मिसला, इन जैसा ना सोना मैंने पहले देखा ना कोई बाद में देखा। अब एक ये वजीफा है, अपने घर में किसी लड़ाई होने लगे ना, ओ यार गुस्सा गिला छोड़ के चल अल्लाह लिए छड़ गुस्से गले दी गल, चल मदीने दी गल करिए, चल मदीने वाले दी कोई गल है, हज पे गए या मदीने कभी गए थे, उम्रे पे कभी गए थे, वो जिक्र छेड़ दिया करो। और यार पहली नजर जब गुंबद खजरा पे पड़ी थी तो क्या हुआ था, दिल की कैफियत क्या थी बताओ ना। अच्छा वो जब मस्जिद नबी में अंदर नमाज पढ़ने गए, अच्छा जब वो तवाफे काबा कर रहे थे, जिक्र मदीने का मक्के का छेड़ दिया, जुल्फे महबूब की बात करो। मुबारक का जिक्र घर में होगा तो इंशाअल्लाह घर में रहमतें बरकतें नाजिल होंगी, शैतान का दाखिला बंद होगा, अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी। अब एक बार पता क्या हुआ, उम्मे माबद और इनका बेटा ये बकरियां चराने निकले या चरागा की तलाश में निकले, बड़ी दूर चारा तलाश करते करते काफी दूर निकल गए। अबू माबद नहीं उस दिन गया था, एक तरफ बकरियों ने जाके दौड़ लगा दी,
बकरियां दौड़ती दौड़ती दौड़ती, वो जनाब पकड़े सहरा में, थक गए मां बेटा, काबू ना आए बकरियां। तो आगे चलते चलते एक आबादी आ गई, बस्ती आ गई। और बस्ती पता कौन सी थी? वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात, क्या बात, क्या बात। और महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में आ गए, मदीना पाक। बकरियां अब शहर में जब दाखिल हुई ना, अब उम्मे माबद रोने लग गई कि अब शहर में गलियों में गई तो गुम हो जाएंगी। सहरा में नजर तो आ रही थी बकरियां, अब तो गलियों में गुम हो जाएंगी, किसी के घर में गई पता ही नहीं चलेगा किधर गई। ये रोने लग गई। उधर से हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु का गुजर हो रहा था। अब इनका बेटा जो था ना वो पीछे रह गया, उसकी नजर पड़ी हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु पर। पहले तो वो देखता रहा, पहचानता रहा, सोचता रहा। एकदम उसे याद आया, दौड़ के आया, दौड़ा, हजरत सिद्दीक अकबर की चादर काबू करके कहता, या उम्मा इन्ना हाज़र रजुल अल्लज़ी काना मअल मुबारक। अम्मा ओयो बंदा जेड़ा मुबारक दे नाल आया सी। या उम्मा, ए अम्मी जान, इन्ना हाज़र रजुल, ये वही बंदा है, अल्लज़ी काना मअल मुबारक, वो जो उस दिन मुबारक के साथ आया था। अम्मा मुबारक का साथी मिल गया। अम्मे माबद ने बकरियों का ख्याल छोड़ा, दौड़ी, नाम सुना ना मुबारक का, दौड़ी और आके जहां से माबद ने जो चादर पकड़ी हुई थी ना, उम्मे माबद भी चादर थाम के कहती, या साहिब अल मुबारक ऐनल मुबारक। वो मुबारक के साथी, मुबारक कहाँ है? काफिले वालों, मुसाफिरों, तुम तो पलट कर ही ना आए। हम तो रोज शाम को बैठ के इंतजार करते हैं काफिला कब यहां से गुजरेगा, कब जलवा नजर आएगा, कब चेहरा नजर आएगा। हम तो रोज इंतजार करते हैं। अब इन्होंने अपने घर में खुद ही नाम रखा हुआ था मुबारक। हजरत सिद्दीक अकबर के लिए बिल्कुल नई बात थी। अब ये थोड़ा हैरान भी हुए, चादर पकड़ ली मेरी, कह रहे चल मुबारक कहाँ है, मुबारक कहाँ है। इन्होंने घर में खुद ही नाम रखा हुआ था मुबारक। आपने पूछा, कौन लोग हो तुम भाई, क्यों मेरी चादर थाम ली, क्यों मुझे कह रहे हो मुबारक कहाँ है? उन्होंने बताया, मैं उम्मे माबद हूं, ये मेरा बेटा माबद है। वो हमारे खेमे में आप आए थे, वो मुबारक के साथ तुम इतना प्यार तुमसे करते हैं, सबसे पहले प्याला तुम्हें पिलाया था दूध का, वो सारा याद दिलाया ना था। अच्छा अच्छा, याद आ गया हजरत सिद्दीक अकबर को, तुम उम्मे माबद हो। हाँ हाँ, यही मुबारक का शहर है, आ जाओ तुम्हें मुबारक के पास लेके चलो। जियारत की, उम्मे माबद रोई जाए, जियारत करे और चेहरा देखे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमान की बकरियां भी पकड़ के लाओ। बकरियां ला के दी, खजूरें दी, तोहफे इनाम दिए। ये पलट कर वापस गए ना, उधर अबू माबद तलाश कर करके थक गया, गुस्से में, गिले में, नाराज, जैसे बंदा ना क्या थकिया फिर रहा है, बड़ा नाराज। अब ये दोनों माँ बेटा दूर से ना आवाजें लगा रहे हैं, या बाबा बता यौमुल फरद, हाज़ा यौमुल फरद। अबू माबद आज बड़ा ही खुशी का दिन, बड़ा ही खुशी का दिन है। अबू माबद बड़ा अक्या थकिया फिर रहा था, कहता ले मां पुत्र इंज खुशियां मना रहे जिवें मुबारक मिल गया, खुशियां ते इंज मना रहे जिवें मुबारक मिल गया। अम्मे माबद कहते अबू माबद आज सचमुच मुबारक मिल गया। अबू माबद कहता मैंने कहा था कल यहां जियारत नहीं करनी, मुझे भी जियारत करानी है। अम्मे माबद कहती वो नहीं आए थे, हम गए थे, करीबी बस्ती है मदीना, वहां रहते हैं। अच्छा, उम्मे माबद कहती जियारत करनी है, फिर चल चलिए। वो कहता फिर पक्का ही चलिए। खैमा लपेटा, सामान समेटा, कहता तो महबूब के दर पे चलते हुए पक्का ही मदीने के कोल ही रवांगे। सामान खैमा लपेट के चल पड़े, चलिए मदीने छल छट कारोबार दइए। तब महबूब करीम के शहर आए। जब अबू माबद सामने आए ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया, चेहरा देखा तो कहने लगे उम्मे माबद तू सच कहती थी, लम अरा कबलहु वला बादहु मिसला, इन जैसा सोना ना कोई पहले देखा ना कोई बाद में देखा।
अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल। इस वाक्य का एंड में बयान कर जाऊं, मैंने हदीस की किताबों में पढ़ा है, हिजरत के 18 साल के बाद, आफ्टर 18 years ऑफ माइग्रेशन, हुजूर की हिजरत के 18 साल के बाद, हजरत उमर फारूक आजम के दौरे खिलाफत में भी एक कहत पड़ा था। उस कहत में जानवरों के थन सूख गए थे, चर्बी खत्म हो गई थी, इतना बड़ा कहत, आमुर रिमाद उसको कहते हैं, कहत इतना बड़ा पड़ा था। हदीस की किताबों में लिखा है, हिजरत के 18 साल के बाद उस कहत में भी उम्मे मोहब्बत की वो बकरी इतना दूध देती थी कि अबू मोहब्बत का पूरा कबीला उसी बकरी का दूध पी के रात को सोता था। लोगों के या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु, लोगों के जानवरों के थन सूख चुके थे, लेकिन वो बकरी इतना दूध देती थी कि अबू मोहब्बत के कबीले के लोग उस बकरी का दूध पी के सोते। अरे मोहब्बत किसी से किसी हुस्न की वजह से हो तो मेरे मुस्तफा से बढ़कर हसीन कोई नहीं। अगर मोहब्बत किसी के कमाल की वजह से हो तो मेरे महबूब से